राम कहते हैं, अगर किसी का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में भी परमात्मा विराजमान है। कोई भी कर्म करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नज़र हम सब पर होती है। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है सबकी ईश्वर की को खबर है। तुम्हारे हर हाल पर ईश्वर की नज़र है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कर्म का फल इंसान को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आप केवल ईश्वर पर भरोसा बनाए रखिए। जब वह देगा तो बेहतर नहीं बेहतरीन देगा। श्री राम कहते हैं कि संतुष्ट मन इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। सच्चे मन से किए गई प्रार्थना ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। ईश्वर का जवाब भले ही देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो लाजवाब मिलता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा उसका कोई नहीं है। एक इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, लेकिन उसका फल भोगने में नहीं कर सकता। कल की चिंता मत करो। जिस भगवान ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए और बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। सब कुछ अच्छा ही होगा। ईश्वर के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो इंसान सबके सामने झुकता है वही ईश्वर को भी अच्छा लगता है। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा होता है, जिसे कमाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में बस कुछ ही सेकंड लगते हैं। अपने भाग्य के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। शहद जैसे मीठे लोग ही मधुमक्खी के जैसा डंक मारते हैं। जीवन में तजुर्बा उम्र से नहीं हालातों से होता है। भाग्य से जितनी उम्मीद करोगे वह उतना ही निराश करेगा। और अपने कर्मों पर विश्वास रखो, आपको अपनी इच्छाओं से भी अधिक मिलेगा। मांगना नहीं कमाना सीखो, फिर चाहे वह इज्जत हो या दौलत। इंसान की सोच का ही फर्क पड़ता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। श्री राम कहते हैं, समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे तब आपको कोई नहीं रुला सकता। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा और मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। कुछ चीजें अकड़ की वजह से है, बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती हैं। जहाँ आदर वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे सुनाना नहीं, और जो पछता नहीं उसे कभी खाना नहीं। और जो इंसान सच बात बोलने पर रूठ जाए तो उस इंसान को कभी मनाना नहीं चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, अच्छे वक्त को देखकर के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। घमंड के अंदर सबसे अच्छी बात यह होती है, वह आपको कभी यह महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। जिसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो आप अपनी दुनिया में व्यस्त और उस दुनिया में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। लोग कितने भी साथ देने वाले क्यों ना हों, परंतु शमशान में आगे कोई नहीं जाता। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक यही असली सत्य है, बुराई छोटी हो या बड़ी हमेशा विनाश का कारण ही बनती है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमारे साथ पिछले जन्म में कोई रिश्ता होता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलने या न बदले किस्मत जरूर बदलती है। कभी किसी को खुश करने का मौका मिले तो छोड़ना मत,
क्योंकि वे फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं। जय श्री राम।